तो अहमदाबाद प्लेन हादसे को आज पूरा 1 महीना बीत गया। उससे ठीक एक दिन पहले इसकी शुरुआती रिपोर्ट आ गई कि कैसे ये हादसा हुआ, कौन सी कमियां रह गई, क्या कमियां रह गई, किस तरह से ये बड़ी दुर्घटना सामने आई जो कि विश्व की प्लेन क्रैश की त्रासदी में एक बड़ा अध्याय है। अब ये जो दुर्घटना हुई, इसके जो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आई है, चाहे वो प्लेन की खराबी से लेकर हो या फिर उस दिन हुआ क्या था उसे लेकर। बातचीत करने के लिए इसी पर मयंक मेरे साथ है। मयंक, आज पूरा 1 महीना बीत गया, उससे ठीक एक दिन पहले जो शुरुआती जांच रिपोर्ट अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर आई, उसमें बहुत सारी बातें सामने आई है। क्योंकि अगर AI-171 की बात की जाए, ये नई तकनीक का विमान है। पूरी दुनिया में 787 जो बोइंग विमान है वो इस वक्त यात्रियों को लाने ले जाने का काम करता है। वैसे में जब ये क्रैश हुआ तो सवाल बहुत उठे। अब उन्हीं सवालों का जवाब देता हुआ ये रिपोर्ट है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से? देखिए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो होता है, इसने इसकी जांच की है और जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें इस हादसे की जो बड़ी वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है ये रन मोड से कट ऑफ पोजीशन में चला गया। यानी कि अगर आप इसको सरल शब्दों में समझें, जो फ्यूल सप्लाई स्विच था वो बंद हो जाता है और प्लेन के दोनों इंजन्स को फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है और 1 सेकंड के अंदर प्लेन के दोनों इंजन्स काम करना बंद कर देते हैं। N1 और N2 रोटेशन स्पीड तेजी से गिरने लगती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, हम सरल शब्दों में समझाएंगे आपको। यानी कुल मिला के जो बात निकल के जो अब सामने आ रही है वो ये कि फ्यूल स्विच का कट ऑफ हो जाना, जिसकी वजह से फ्यूल सप्लाई रुक जाता है और दोनों इंजन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। अब देखिए, इसमें एक जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, इससे जो बात सामने आई है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि पायलट और को पायलट के बीच एक्सीडेंट के ठीक पहले आपस में बात हुई, जिसमें जो पायलट सुमित सबरवाल थे, इन्होंने अपने को पायलट क्लाइव कुंदर से सवाल पूछा, तुमने इंजन फ्यूल क्यों बंद किया? ये सवाल जो है ये सुमित सबरवाल जो कि मेन पायलट थे, इन्होंने अपने को पायलट क्लाइव कुंदर से सवाल पूछा, तुमने इंजन फ्यूल क्यों बंद किया? इसके जवाब में को पायलट जो है क्लाइव कुंदर ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे बंद नहीं किया। इतनी बात जो है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है। हाँ। अब देखिए, इसमें जो है ये जो पायलट्स के बीच में ये डिस्कशन हुआ कि तुमने फ्यूल जो है क्यों कट ऑफ क्यों बंद किया, और उसका कहना को पायलट का कि मैंने बंद नहीं किया। हाँ। इससे दो बात निकल के आती है। पहली बात तो ये, दोनों पायलट्स इस बात को लेके थोड़े कंफ्यूजन वाले स्टेट ऑफ माइंड में थे कि फ्यूल सप्लाई आखिर बंद कैसे हो गई। क्या ये एक पहली बार ये अंदेशा जताया गया कि क्या ये गलती से बंद हो गया? मेन पायलट का ये पूछना को पायलट से कि तुमने फ्यूल कट ऑफ तो नहीं किया, स्विच क्यों तुमने बंद क्यों कर दिया? इसका मतलब ये कि फर्स्ट पायलट को ये नहीं पता था कि कैसे बंद हुआ, फ्यूल सप्लाई बंद कैसे हुई, और को पायलट का ये कहना कि नहीं मैंने बंद नहीं किया। तो इसका मतलब उन्हें भी नहीं पता था कि फ्यूल कट ऑफ हो गया है भैया, कैसे हुआ कट ऑफ, ये उन्हें भी नहीं पता। इससे ये बात साबित होती है कि या तो दोनों पायलट्स को ये पता ही नहीं था कि फ्यूल कट ऑफ कैसे हुआ। ये इशारा करता है टेक्निकल फॉल्ट था क्या? फ्यूल स्विच जो सप्लाई स्विच है, क्या इसमें कोई फॉल्ट था और वो अपने आप कट ऑफ मोड में हो गया टेक ऑफ करते साथ? और या फिर दूसरी चीज कि क्या गलती से ये बंद हुआ? क्या पायलट इस बात का को पायलट जो थे या जो है क्या गलती से ये बंद हुआ? इसकी भी अभी ये भी जांच के दायरे में है। लेकिन फिलहाल जो ये बात हुई है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से सामने आई, इससे ये लगता है कि दोनों पायलट्स को ये नहीं पता था कि कैसे हुआ क्या, उस समय कंफ्यूजन था। अब इस रिपोर्ट्स में जो बात की गई है वो एग्जैक्ट टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में फ्यूल जाना बंद हो जाता है, फ्यूल स्विच बंद हो जाता है, उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदला, प्लेन के दोनों इंजन 1 सेकंड में बंद हो गए। दोनों इंजन बंद होने के बाद प्लेन की गति गिरने लगी। पायलट ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, एक इंजन ने रिकवरी शुरू की लेकिन दूसरा इंजन रिकवर नहीं हो सका और तेजी से फ्लाइट नीचे आ गई। ये बड़ी बड़ी बातें जो है वो इस रिपोर्ट में कही गई है। अगर हम सवालों के लिहाज से देखें
कि जो आम लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि भाई टेक ऑफ के फौरन बाद क्या हुआ। तो जवाब इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बता रहे हैं जो, उसमें एक आ गया कि टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजन बंद हो गए। क्या इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई? जवाब है जी साहब, हाँ, पायलट ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई। अगर हम तीसरा सवाल लें, दोबारा इंजन स्टार्ट करने पर क्या हुआ? जवाब है इंजन 1 ने रिकवरी शुरू की लेकिन इंजन 2 रिकवर नहीं हो पाया। अगला सवाल, क्या प्लेन के ईंधन में कोई दिक्कत थी? प्लेन के फ्यूल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डीआरडीओ ने भी इसकी जांच की। जी, ये जो थ्योरी है बड़े समय से चल रही थी। क्या कंटामिनेशन था फ्यूल में? क्या उसमें वाटर तो नहीं मिला था? क्या उसमें जंग तो नहीं लगी थी? ये सब चीजें रूल्ड आउट है। तो फ्यूल में कोई दिक्कत नहीं थी। पायलटों के बीच की बातचीत का जहां सवाल है, जो हमने बताया, पायलट 1 ने कहा कि इंजन क्यों बंद किया, दूसरे पायलट ने कहा मैंने इंजन बंद नहीं किया। और उसके बाद जो है कितनी देर बाद मेडे कॉल दी गई? उड़ान के 26वें सेकंड पर मेडे कॉल दी गई, यानी 26 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो चुका था। बिल्कुल, बहुत कम समय था। फ्लाइट, हाँ, जो स्विच था वो बंद हो चुका था। फ्यूल स्विच जो है वो रन मोड से ऑफ मोड में जा चुका था। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बताते हैं कि कभी भी कोई पायलट जो है वो इस तरह से फ्यूल स्विच बंद नहीं करता है। जो एक्सपर्ट है सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर इसमें क्या, दोनों इसमें बहुत एक्सपर्ट पायलट्स थे दोनों, तो कोई इसमें सवाल ही नहीं है कि उनसे गलती हो जाए। मतलब हमारा सोचना ऐसा है कि हालांकि सच कुछ भी हो सकता है, लेकिन फौरी तौर पे लगता है कि पायलट्स की तो गलती नहीं थी। अब चूंकि आपने इसका जिक्र छेड़ दिया है तो इसको यहीं पे इसकी बात भी कर दी जाए कि जो AAIB की रिपोर्ट है, इसके बाद जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के सामने आई है। अमेरिका के फेडरल एविएशन अथॉरिटी FAA ने दिसंबर 2018 में फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। FAA ने कहा था कि कुछ बोइंग 737 विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर को सही नहीं पाया गया है। ये FAA जो है, अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो है, इसने 2018 में एक वार्निंग जारी की थी। ये कहा था, और फ्यूल कंट्रोल स्विच का जो लॉकिंग फीचर होता है, इसको लेकर सवाल उठाए थे कि ये इसमें खामी हो सकती है इस लॉकिंग फीचर में। लेकिन चूंकि FAA ने इसे बहुत ज्यादा गंभीर नहीं माना था और इसे एक एडवाइजरी के रूप में जारी किया गया। एयर इंडिया ने इसकी जांच नहीं किया। FAA की ये चेतावनी सिर्फ सलाह के रूप में थी, इसलिए एयर इंडिया ने इससे कोई जुड़ी जांच नहीं करवाई। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एडवाइजरी के रूप में एयर इंडिया ने ये साफ तौर से कहा कि अगर वो कहते हैं कि मैंडेटरी है, इसकी जांच जरूरी है। ग्राउंड वर्कर जब जांच करते हैं, अगर पूरी प्लेन की या इंजीनियर वहां पर जांच करते हैं, तो इसको भी अगर कहा जाता कि नहीं, इसे जांच करना जरूरी है, तो फिर इसे जांच किया जाता। लेकिन उन्होंने एक तरह से कह दिया कि देखिए ये भी हो सकता है, इस तरह की बातें करके छोड़ दिया। क्या देखिए, भले अमेरिका की कंपनी, ये बात ठीक है, लेकिन फ्यूल कट ऑफ स्विच का रन से कट ऑफ मोड में जाना और वो टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के अंदर, अगर आप टोटल इसको फॉलो करें कि देखिए एग्जैक्टली क्या होता है। दोपहर को 1:13 पे विमान ने पुश बैक और स्टार्टअप की परमिशन मांगी। बिल्कुल। 13:13 पर ATC ने पुशबैक की अनुमति दे दी, परमिशन दे दी। 13:16 पर ATC ने स्टार्टअप की अनुमति दे दी। 13:19 पर ATC ने रनवे की पूरी लंबाई की जरूरत पूछी, विमान ने इसकी पुष्टि कर दी। उसके बाद 13:25 पर, यानी कि दोपहर को 13:25 पर विमान ने टैक्सी क्लियरेंस मांगी, जो दे दी गई। 13:32 पे विमान को ग्राउंड से टावर कंट्रोल में ट्रांसफर किया गया। 13:33 विमान को रनवे 23 पर लाइनअप का निर्देश दिया गया। 13:37 विमान को टेक ऑफ की अनुमति मिली और 13:39 AI-171 ने मेडे की कॉल दी। तो आप देखिए 13:13 से ये 13:39 यानी बहुत कम समय के अंदर ये पूरा शुरू से लेके आखिरी तक की कहानी है। प्लेन में यात्री चढ़ने के बाद से लेके ये उसकी टाइमलाइन सामने आई है। अब इसमें देखिए ये जो फ्यूल कट ऑफ जो होता है, अच्छा, एक गौर करने वाली बात और ये है कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हादसे की जो फुटेज हुई है, जिसको देखा गया ध्यान से, तो रैम एयर टरबाइन होती है, RAT कहते हैं, वो बाहर निकल आते हैं जैसे फ्यूल सप्लाई हो जाता है, तो उसको भी साफ देखा जा सकता है ना। ये तब होता है जब विमान में पूरी तरह से बिजली और इंजन की सप्लाई खत्म हो जाती है।
तब ये होता है। और वो उसमें वीडियो में वो साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ब्लैक बॉक्स यानी एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर जो होता है EAFR, उसके डाटा से पता चला है कि दोनों फ्यूल स्विच को दोबारा रन पोजीशन पर लाया गया, लेकिन रिकवर नहीं हो एक पाए एक्सपर्ट की मतलब मैं पढ़ रही थी तो वहां पर कहा गया कि ये जो फ्यूल स्विच होता है उसे बंद प्रॉपर किया जाता है। जैसे उसमें अगर कि 2 मोड होते हैं, पहला कट ऑफ और दूसरा रन मोड। फ्यूल स्विच को रन और कट ऑफ करने के लिए पहले पायलट को स्विच खींचनी होती है और फिर इसे रन से कट ऑफ की तरफ घुमाना होता है। यानी ये भी एक प्रोसेस है, फिर धोखे से अचानक नहीं हो सकता है, धोखे से नहीं हो मुश्किल सकता है, हाँ। तो क्या इसके पीछे साजिश की भी बात अब सामने नहीं, अभी देखिए ये बात है कि जो फ्लैप की सेटिंग है 5 डिग्री पे होने चाहिए, वो 5 डिग्री पे थे साहब। लैंडिंग गियर के लीवर्स जो थे वो नीचे की तरफ थे, बिल्कुल स्टैंडर्ड थे। क्योंकि अभी तो जांच में तो ये चीजें नहीं है, फिलहाल लेकिन फिर भी- एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का ये कहना है कि फिलहाल इसमें कोई साजिश नहीं दिख रही। अब पायलट जानबूझ के तो बंद करेगा नहीं वही भाई कह रही कि उसने बंद कर दिया और गिरा दिया हो प्लेन, ऐसी कोई संभावना फिलहाल दूर दूर तक नहीं है। तो अब देखिए ये कट ऑफ मोड में उसका जाना, रन से कट ऑफ मोड पे जाना, ये फिलहाल जो है वो एक टेक्निकल एरर ही लगता है। और खासकर उस चेतावनी के बाद जो हमने आपको बताई FAA की तरफ से, अमेरिका की जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी है, बड़ा स्पेसिफिकली वो फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर चेतावनी जारी की थी उसने। हालांकि उसने उसको उस समय इतना गंभीर नहीं माना था, लेकिन ये चेतावनी कब की थी? 2018 की। अभी क्या चल रहा है? 2025। तो देखिए कुल मिलाकर ये कहे कि चाहे वो कमी कहीं रही हो, FAA की तरफ से रहा हो, एयर इंडिया की तरफ से रहा, आखिर है तो इसमें जो ग्लिचेस आए या जो परेशानी आई या प्लेन में खराबी की बात सामने आ रही, कुल मिलाकर अभी शुरुआती जांच, क्योंकि देखिए बोइंग को भी किसी तरह के जांच के दायरे में अभी फिलहाल कंपनी को नहीं रखा गया है, किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन उस पर नहीं बिठाया गया है। तो हम यही मान के चले कि इसकी फाइनल रिपोर्ट का वेट करना होगा, यानी अभी इसमें बहुत सारे क्योंकि जांच इसलिए एयर इंडिया ने भी इस पर कोई भी बयान देने से मना किया। बहुत सारे इसमें अभी एस्पेक्ट ऐसे हैं जिनकी गंभीरता से जांच होगी डिटेल में, तब सच सामने आएगा। फिलहाल जो रिपोर्ट ये कह रही है साहब, फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ मोड में गया, इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हुई, प्लेन के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया, पायलट ने उसको रिवाइव करने की कोशिश की, नंबर 1 इंजन ने थोड़ा सा काम किया और उसके बाद नंबर 2 इंजन रिवाइव भी नहीं कर पाया, और उतना 26 सेकंड के अंदर सब कुछ हो चुका था और प्लेन टेक ऑफ करते साथ ही क्रैश हो चुका था। अभी ये रिपोर्ट है। चलिए तो देखिए बोइंग विमान को लेकर अब जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है 171 AI 171 जो हादसे का शिकार हुई, जिसमें 260 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। अब ये शुरुआती जांच है, हालांकि फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इसी बीच भारत सरकार हो या एयर इंडिया हो, उन्होंने लगातार अब बोइंग विमान जो कि इस वक्त यात्रियों को लाने ले जाने का काम करता है, उसकी जांच शुरू कर दी गई है। सघन चेकिंग यहां पर की जाती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ हमने बीच में देखा भी कि किस तरह से उड़ानों को रद्द किया गया, उसके सही तरीके से, मतलब जो विमान लेकर जा रहे थे यात्रियों को सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वहां पर उड़ानें भी रद्द की गई। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती, बड़ी चूक हुई है। ये खामी कहां पर है, अब इसी को लेकर फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, जिसका सबको इंतजार है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।